गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश टीचर, मैं आप लोगों को आज टेंस में फ्यूचर टेंस का आगे पार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है इधर, वेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले क्या यूज होगा स्ट्रक्चर में? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आप लोग को लगाना है विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करना है? विल शैल के साथ साथ हमें क्या यूज करना है? बी यूज करना है। आईएनजी के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगी। नेक्स्ट है आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट। मैंने आप लोगों को समझाया था फ्यूचर टेंस बच्चों को बहुत कम याद होता है। आप लोगों को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप लोगों को फ्यूचर टेंस में एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ विल शैल का यूज करना है। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूज में विल शैल के साथ बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में स्ट्रक्चर क्या यूज होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एडवांस रूल में इसके क्या आएगा? नॉट लिख लीजिए, विल शैल के साथ क्या लगेगा? हैव। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली है कि हमें यहाँ विल शैल के साथ हैव का यूज करना है, हैज का यूज नहीं करना है। नोट में क्या लिखा जाएगा? टू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंसेस, टू आइडेंटिफाई these sentences, to identify these sentences by Monday, by Tuesday, by January, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय जनवरी, बाय फरवरी, ऐसा यूज होगा। टाइम इन सेंटेंसेस को शो करने के लिए हमें बाय प्लस मंडे, बाय ट्यूसडे, कुछ भी डे आ सकता है, कुछ भी ईयर आ सकता है। ठीक है, तो हमें बाय यूज करना है। नेक्स्ट है इसका सेकेंड रूल। नेक्स्ट में क्या लिखा जाएगा? टू आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी, to identify possibility, likelihood, inference के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल है यू विल हैव read the Gita. इट मीन्स हो जाएगा कि किसी भी संभावना वाली चीज़ है कोई भी, या किसी का अनुमान लगाना है तो हमें फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है। अब इसका आइडिया है कि आपने कभी तो लाइफ में गीता के बारे में सुना होगा या सुन चुके होंगे, तो इसके लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है। नेक्स्ट है इसका थर्ड एडवांस रूल। इफ टू वर्क्स हैपन इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में दो काम इकट्ठे हो रहे हैं, फॉर फर्स्ट एक्शन, जो काम पहले हो चुका है या जो एक्शन पहले घटित हो चुका है उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट। फॉर लास्ट एक्शन
सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। एग्जाम्पल हो जाएगा आई शैल हैव finished my work, I shall have finished my work before you to come। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कौन सा टेंस यूज होगा, विल शैल के साथ बी लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगी, ठीक है। उसमें हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में भी हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ हमें हैव का यूज करना है, यहाँ नोटिफाई करना, हमें नोटिस करना है कि यहाँ हैज का यूज नहीं करना है, हैव का यूज करना है। विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। इसके एडवांस रूल में क्या आ जाएगा, किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट में हमें बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय जनवरी, बाय फरवरी यूज करनी है। टू आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी, संभावना है किसी सेंटेंस में, लाइकलीहुड है, इंटरफेरेंस है, तो हमें फ्यूचर परफेक्ट यूज करना है। एग्जाम्पल है यू विल हैव रेड द गीता। आपने कभी तो लाइफ में अपनी गीता के बारे में सुना होगा, गीता मीन्स रिलीजियस बुक का नेम है, तो यहाँ दा लिखा हुआ है, तो आप लोगों को क्या लगाना है, यू विल हैव रेड द गीता, क्या आपने कभी तो गीता के बारे में सुना होगा। थर्ड रूल है इसका, इफ टू वर्क्स हैपन इन द फ्यूचर, अगर फ्यूचर में दो काम इकट्ठे हो रहे हैं तो हमें फर्स्ट एक्शन के लिए क्या यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट एक्शन के लिए क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट। अब यहाँ सेंटेंस लिखा मैंने, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ बिफोर यू कम हियर। इसकी हिंदी क्या बनेगी, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो मीन्स जो काम है वो बाद में आया है, उसके आने से पहले वो काम कंप्लीट कर चुका है, तो फर्स्ट एक्शन कौन सा हुआ, फर्स्ट एक्शन हमारा ये वाला हुआ, तो यहाँ क्या लग जाएगा, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ सपोज करो यू लिखा हुआ है, यू के साथ कम लिखा जाएगा, सपोज करो यहाँ ही या सिंगुलर प्रोनाउन आता है ही शी, तो हमें कम्स लिख देना इधर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन वर्ब यूज होगी। ये उतार लीजिए एक बारी, फिर मैं आगे करवाती हूँ आप लोगों को। इसके बाद है लास्ट आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसका मिक्सचर है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ लिखा इसका आइडेंटिफिकेशन में स्ट्रक्चर में क्या लिखा जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने बोला था आप लोगों को फ्यूचर में विल शैल को लेके चलना है, विल शैल प्लस हाउ, विल शैल प्लस हाउ प्लस लास्ट वाला जो पार्ट है ना वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें बीन लगेगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बेसिक लेवल है, बेसिक से जिसको करना है वो ईजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का इसी का नोट है कि अगर हमें बाय प्लस टाइम एक्सप्रेस करना, कहीं कहीं इसको एक्सप्रेस करने के लिए बाय यूज होगा, बाय एक्सप्रेसिंग वर्ड। जैसे एग्जांपल में लिख के बताती हूँ मैं आप लोगों को, बाय एक्सप्रेसिंग वर्ड। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सेंस, फ्रॉम इज यूज्ड at the place of sense। कभी कभी क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करने के लिए पिक्चर सेंटेंसेस में क्या यूज हो रहा था, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो एग्जैक्ट टाइम शो कर रहा है वहाँ हमें सिंस का यूज करना था, और इनडेफिनेट टाइम के लिए हमें क्या यूज कर रहे थे, फॉर। तो कह रहा है कि क्या यूज होगा इधर, फ्रॉम इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ सिंस, सिंस की जगह हमें क्या यूज करना, फ्रॉम यूज करना है। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल में देखो, लता
will have been teaching from morning। ये एग्जाम्पल है, लता विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मंडे। यहाँ सिंस लिखा चाहता है लेकिन यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने क्या यूज़ किया, फ्रॉम यूज़ किया, ठीक है। ये आप लोग रूल उतार लेना, मैं नेक्स्ट आप लोग को एक ग्राफ बना के दिखाती हूँ, कंपैरिजन करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। सारे चार्ट का मैं आप लोगों को कंपैरिजन करके बता रही हूँ। देखो ये रहा, मैंने लिखा यहाँ प्रेजेंट indefinite। How many types of tense? 3 types। Present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect, present perfect continuous, present परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो 3 टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे इनके पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 4। पहला पार्ट आप लोग को याद होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पीछे करवा चुकी हूँ। आप लोग ये ग्राफ बनाते हो ना, उससे आप लोगों के लिए इजी काम हो जाएगा। जब तक आप लोग को चार्ट बनाना नहीं आएगा उसमें आप लोग कंपैरिजन करना सीख पाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब यूज़ हुआ और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा टेंस यूज़ हुआ। तो कंपेरिजन करोगे तो टेंस जो बच्चों को बहुत कम आते हैं वो ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज होगा, एस और ईएस, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, डू और डज। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस और ईएस यूज करना। पुराने रूल रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को, ग्राफ बनवा के। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और डू और डज। अब वो कह रहा है कौन सी वर्ब के साथ एस यूज होगा, किस वर्ब के साथ ईएस। जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ रहा है, जैसे ही है, शी है, इट है, किसी पर्सन का नेम है, वेदर मेल और फीमेल किसी का भी आ सकता है, तो वहाँ हमें वर्ब के साथ क्या लगाना है, एस और ईएस लगाना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्रोनाउन प्लूरल है, तो वहाँ हमें ओनली वर्ब लिखनी है, सेम ही। ये तो हो जाएगा आप लोग का इंटेरोगेटिव हो जाएगा सिंपल। इंट्रोगेटिव में क्या यूज होगा, इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या यूज करना है, डू और डज। डू का यूज बच्चे हम कहाँ करेंगे, देखो डू का हम यूज करेंगे प्लूरल के साथ, डू का यूज करेंगे हम प्लूरल के साथ, सॉरी डू का यूज करेंगे हम प्लूरल के साथ, और डज का यूज करेंगे सिंगुलर। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सिंगुलर कौन कौन से होते हैं और प्लूरल कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर ही, शी, इट, किसी पर्सन का नेम, ठीक है। आप लोगों को यहाँ यूज करना सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। प्लूरल कौन कौन से हो जाएंगे, वी, यू और दे। उसी से हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें क्या यूज करना बच्चों, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज का यूज सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी है, एम का यूज आई के साथ, आर का यूज प्लूरल के साथ। उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, जब हम किसी काम को परफेक्शन से सीख लेते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं, उसे परफेक्ट कहा जाता है। जो काम हम कंप्लीट कर चुके हैं वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होगा बच्चे, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज का यूज सिंगुलर के साथ, हैव का यूज प्लूरल के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में क्या यूज होगा, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस टाइम। मैंने बताया था आप लोगों को अभी कि जो भी टेंस होगा लास्ट पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन जरूर यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर बच्चे याद करें तो एक तरह से इसका और इसका मिक्सचर होता है।
एग्जाम्पल में जैसे लिखा मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में हैज़ हैव, वो हमने कहाँ से लिया, परफेक्ट से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहाँ से ली, कॉन्टिन्यू से। तो यहाँ क्या सिंस फॉर प्लस टाइम एक्स्ट्रा यूज होगा। उसके बाद है आप लोग का देखो पास्ट इंडेफिनिट। अब कंपैरिजन करना सीखना, कंपैरिजन करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा काम आप लोग का। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और यहाँ क्या यूज़ होगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप लोग को ये जो स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का, यहाँ आप लोगों को थोड़ा याद रखना है कि आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल स्ट्रक्चर जो होगा, सिंपल सेंटेंसेस जो होंगे, वहाँ आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। और जो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होगी, जब हमें कोई क्या वाला वाक्य आ जाता है, कोई क्वेश्चन मार्क वाला, इंट्रोगेटिव। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखो इधर क्या यूज हो रहा है, पहले हमें ऊपर देखना। ऊपर क्या देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज हो रहा है, इज एम आर। तो हमें इधर क्या यूज करना है, वॉज और वर यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करनी है। वॉज का यूज कहाँ करेंगे बच्चे हम, सिंगुलर के साथ, और वर का यूज कहाँ करेंगे, प्लूरल के साथ। उसके बाद है आप लोगों का पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का यूज होगा कैसे, ऊपर देखेंगे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगा, हैज हैव। तो पास्ट में क्या लग जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड का यूज सबके साथ यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी और प्लूरल होगा तब भी। आप लोगों को याद रखना अब इधर प्रेजेंट के अलावा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज हैव की जगह क्या यूज हो जाएगा, हैड। मैंने बताया था फोर्थ पार्ट में बीन लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम, गॉट इट। उसके बाद आप लोगों का पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होगा विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने आप लोगों को एडवांस रूल भी बताया था, इसका बेसिक बताया था कैसे। विल शैल का यूज बेसिकली हम नॉर्मल सेंटेंसेस में आई और वी के साथ करते हैं। अदर सब्जेक्ट जो होंगे, जो भी रह गए, उसके साथ विल यूज होगा। अगर इसका अपोजिट होता, अगर आई वी के साथ विल लग रहा है, तो हम अगर किसी को थ्रीट कर रहे हैं, हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, हम किसी को पक्का दृढ़ निश्चय बता रहे हैं, नहीं ये काम होगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी, तो हमें आई और वी के साथ विल लगाना। श्योरिटी नहीं है कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, तो मैं आई वी के साथ शैल लगाऊंगी। ये मैं एडवांस रूल में बता चुकी हूँ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होगा, देखो मैंने बताया था विल शैल को आपको हर पार्ट में लेके चलना। फ्यूचर टेंस बच्चों को बहुत कम याद होता है। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करनी है। उसके बाद हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करना हमें, will, shall, have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बताया था कि विल शैल के साथ हमें हैज का यूज नहीं करना, किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। उसके बाद हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस have been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, since for प्लस टाइम, since for प्लस टाइम। बाय भी यूज होगा इसमें और since और for भी यूज होता है, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया इधर स्ट्रक्चर में। ये जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे टेंस में बेसिक क्लियर नहीं होगा। बेसिक क्लियर करने के लिए आप लोगों को ये चार्ट बनाना है, चार्ट बना के 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों को ये कंपैरिजन करना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज हो रहा है और पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या लिखा था, इज एम आर, तो इधर क्या आ जाएगा, वॉज वर। देखो मैं आप लोगों को करके बताती हूँ। यहाँ मैंने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो
तो पास्ट में क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इधर मैंने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, क्या लिखा, डू डज, और इधर मैंने लिखा डिड, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा इज एम आर, इधर क्या हो जाएगा, वॉज वर। तो माना जाए तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है आप लोगों को। एक बार अगर आप लोग माइंड से कर लेते हो काम ये सारा, मतलब अच्छी तरह लगन से, जैसे मैंने लिखा इधर डू डज इधर डिड, तो आप लोगों को अगर वर्ब याद करनी है, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। यहाँ इज एम आर, यहाँ वॉज वर, ओनली क्या चेंज किया हमने, हेल्पिंग वर्ब चेंज किए, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। वैसे इधर है हैज हैव है, इधर हैड हो जाएगा, क्या चेंज किया, हैज हैव की जगह हमने क्या लगाया, हैड लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है, इधर भी सेम है। वैसे इधर है हैज हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, इधर क्या ही लगाया हमने, हैड बीन। अब हैड बीन के बाद हमने क्या लगाया, इधर सारा प्रोसीजर सेम है। तो उसके बाद हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाई थी, जब इंट्रोगेटिव था, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट में बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को ये याद रखना है कि विल शैल के साथ हमें विल शैल को सब पार्ट में लेके चलना, मतलब कि जितने भी पार्ट अदर हैं इसके, इसमें विल शैल जरूर लगेगा। विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने क्या चेंज किया, इधर हेल्पिंग वर्ब चेंज की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में विल शैल प्लस बी आ जाएगा, विल शैल के साथ बी, विल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बी आएगा इधर। उसके बाद हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ क्या लग जाएगा, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखा जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो तो आप लोगों के टेंस बहुत ज़्यादा इजीली हो पाएंगे। कोशिश करो तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा टेंस की, आप लोगों को वीडियो देखनी ज़्यादा, लाइक करनी है, शेयर करनी है, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करना। हैव अ नाइस डे, बाय।